ये भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घराने में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार को करे। वो परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला महापराक्रमी परमेश्वर है। उसने आपसे प्रेम किया और उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया है। वो परमेश्वर आज की सुबह आपको एक वचन दे रहा है। जितने लोग परमेश्वर के इस वचन को ग्रहण करेंगे और अपने काम को करेंगे, वो परमेश्वर निश्चय आपसे प्रसन्न होगा और आपको आशीषित करेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या बोलता है। कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे काम सफल नहीं हो रहे। बहुत सारे लोगों के जीवन में आपने इस बात को देखा होगा कि वे बोलते, भैया हमारे काम सफल नहीं होता, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमारे को सफलता नहीं मिल रही। हम चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और भी हम सारी बातें करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में सफलता नहीं मिल रही है। बस ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। नीति वचन 12 उसके 22 में बोलता है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है। किन लोगों से? झूठे लोगों से। और बोलता, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं, गलत बातें करते हैं, परमेश्वर को उनसे घृणा आती है और उनके वे काम सफल नहीं होंगे। अगर वो कहीं थोड़ा बहुत अगर वो कमा भी लें, परंतु एक दिन उनके जीवन में वो असफलता का मुंह देखेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, उनके काम सफल नहीं हो सकते, उनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होएगा। बोलता है, झूठों से यहोवा को घृणा आती, परंतु जो विश्वास से काम करते। आपने विश्वास किया है। आज की सुबह इस प्रार्थना को जब आप सुन रहे हैं, प्रभु मेरा उद्धार कर, प्रभु आप मेरे काम पर आशीष दे, प्रभु जी आज आप मेरे घर घराने पर आशीष दे, प्रभु जी आज मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। जो बच्चे इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु जी आज मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आज मैं स्कूल जा रहा हूँ, प्रभु आज मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, आज मैं अपने बिजनेस को करने जा रहा हूँ, आज मैं अपने टारगेट को पूरा करने जा रहा हूँ। आप विश्वास से काम कर रहे हैं, आपको मालूम है उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और ये विश्वास है क्या? बाइबल बोलते, अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है। परमेश्वर पिता आप मेरे लिए बेस्ट करने जा रहे हैं। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप सब कुछ मेरे जीवन में अद्भुत करेंगे। मैं विश्वास और ऐलान करता हूँ प्रभु जी, आज मैं आशीषित रहूंगा। प्रभु जी जब मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, प्रभु जी आप मेरे काम को सरल कर देंगे। प्रभु जी काम में मुझे फेवर मिलेगा। ऐसे बोलकर आपने विश्वास किया है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, निश्चय परमेश्वर आज आपको फेवर देने जा रहा है। मैं नहीं जानता परमेश्वर का वचन किसके लिए, परंतु वो जो लोग आज इसे सुन रहे हैं उन सब के लिए है। और बोलता, सुनेंगे बहुत ध्यान से, जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता, खुश होएगा तो आशीषित करेगा। जब परमेश्वर को आपने खुश किया, पहला स्थान दिया है, उससे प्रार्थना किया, उसके वचन को पढ़ा, उसके वचन की घोषणा किया, उस पर विश्वास करके अब आप काम कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होएगा तो आपको आशीषित करेगा। आपको मैं एक जवान का उदाहरण दे रहा हूँ। यूसुफ एक जवान था जो परमेश्वर का भय मानता था। सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसके भाइयों ने उससे ईर्ष्या किया और उसके भाइयों ने उसको उठाकर, कहना चाहिए मारने की युक्ति बनाई और उसको मारे नहीं, परंतु उसको एक सूखे कुएं में डाल दिए। उसके बाद उन लोग ने उसको निकाला, निर्वस्त्र करके उसको सूखे कुएं में डाल दिया था। उसके बाद उसे निकाला और उसको, कहना चाहिए ऐसे लोगों के हाथ से, इश्माइल लोगों के हाथ से बेच दिया और वो, कहना चाहिए मिस्र देश पहुंचाया गया। जब वो मिस्र देश में गया तब भी वो परमेश्वर का भय मानता था। उसने किसी भी रीति से अपने जीवन में गलत काम को नहीं किया था। वो विश्वास करता था परमेश्वर पर, इसलिए उसने भय को माना। परमेश्वर के पीछे वो चलता रहा। वो गलत संगति में नहीं गया, गलत लोगों के साथ नहीं उठा बैठा, परंतु वो भय मानते हुए गुलामी का जीवन जब जी रहा था, उसमें भी उसने परमेश्वर का भय माना। और आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर ने इस बात को देखा और परमेश्वर ने क्या किया, सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार को करना शुरू किया। आपको मालूम है, एक एलिगेशन फिर उसके जीवन में लगा।
जिस घर में वो रहा उसी कहना चाहिए घर के मालिक की पत्नी ने उसके ऊपर व्यभिचार का आरोप लगाया, रेप करने का आरोप लगाया कि ये बुरी दृष्टि मुझ पर डाला है, और यूसुफ को बंदी गृह में डाल दिया गया। आपको मालूम है बाइबल एक बात बोलती, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती। उन्हें नहीं मालूम था यूसुफ के ऊपर जो आरोप लगाया गया था वो परमेश्वर की ओर से ये बातों को होने देना चाहता था परमेश्वर, क्योंकि बंदी गृह में जाना और उसके बाद वहां से उसका एक कनेक्शन बनने वाला था राजा के साथ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बंदी गृह में 2 लोग आए, एक राजा का खाना बनाने वाला, पकाने वाला, और एक राजा को पानी पिलाने वाला। दोनों को बंदी गृह में डाल दिया गया। एक दिन उन दोनों ने सपना देखा और विचलित हो गए। यूसुफ ने बोला मुझे अपना सपना बता, और यूसुफ ने उनके सपने का अर्थ बता दिया। और एक को बोला तुझे अब निकाला जाएगा और तुझे पेड़ पर लटका दिया जाएगा, परंतु दूसरे को बोला तुझे निकाला जाएगा और तू वापस राजा के उस राजमहल में पिलाने वाला बन जाएगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वैसा ही हुआ। और जब राजा के राजमहल में वो पहुंचा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब यूसुफ इस बात को बताया था तो यूसुफ ने एक बात बोला, मेरी भी सुधि लेना जब तू राजा के पास पहुंचे। आपको मालूम वो भूल गया। एक दिन राजा को परमेश्वर ने विचलित कर दिया, एक ड्रीम दिखाया, एक सपना दिखाया, क्योंकि उसे यूसुफ की चिंता थी जो खरा था, जो विश्वास से काम कर रहा था अपनी गुलामी के समय में भी। आपको मालूम है परमेश्वर ने उसको विचलित कर दिया। उसने बुलाया सारे लोगों को, बोलता मेरे सपने का अर्थ बताओ। कोई बताने वाला नहीं हुआ। तब इस व्यक्ति को याद आया यूसुफ जिसने बंदी गृह में इनके सपने का अर्थ बताया था। तब उसने बोला राजा मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है, मैं उसके लिए दोषी हूं, परंतु मैं एक बात बोलता, एक जवान है जो कि बंदी गृह में है, वो तेरे स्वप्न का अर्थ बताने में सामर्थी है, क्योंकि उसने मेरे भी स्वप्न का अर्थ बताया था, उसने मेरे साथी के भी स्वप्न का अर्थ बताया था, और उस स्वप्न का फल जिसके साथ मैं आज यहाँ पर हूँ और मेरा वो साथी मार दिया गया है। आपको मालूम राजा ने बोला तुरंत उसे बाहर लाओ, और यूसुफ को बंदी गृह से बाहर लाया गया और यूसुफ राजा के सामने आया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर ने वो अनुग्रह उसके जीवन में किया। आपको मालूम है जब परमेश्वर प्रसन्न होता है ना तो लोगों को ऊंचाई पर लेकर जाता, उनका प्रमोशन हो जाता, उनके जीवन में द्वार जो बंद होते हैं वो खुलने लगते हैं। आपके लिए जो बंद द्वार हैं वो आज यीशु मसीह के नाम में खुल जाएं। यूसुफ की तरह आप ऊंचाई पर जाने पाओ। यूसुफ की तरह मैं आज डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ आपको फेवर ऑफ गॉड मिले, आप अपने उस कैप्टिविटी से, उस बंधवाई से छुटकारा पाएं, आप अपने जीवन में जो संघर्ष कर रहे हो उस संघर्ष आपके जीवन में समाप्त हो जाए। कुछ लोग मुझे इस समय देख रहे हैं जिनके काम धंधों में आशीष नहीं है, जिनकी कहना चाहिए पेंशन रुकी हुई है। ऐसे लोग मुझे देख रहे हैं जिनके घर में खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। आज की सुबह मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार करे। कमी घटी में भी आपने अगर विश्वास किया यीशु मसीह पर, निश्चय वो पूरा करेगा, निश्चय आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, निश्चय आपके जीवन में चमत्कार को करेगा। और यूसुफ के समान वो आपको आशीषित करने जा रहा है। और राजा को जब कहना चाहिए राजा के पास वो पहुंचा, उसने राजा के स्वप्न का अर्थ बताया और राजा कहना चाहिए खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। और आपको एक बात बताऊं, राजा ने उसको एक ऊंचे पद पर नियुक्त किया। और आपको मालूम वो पद क्या था? यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना। राजा यहाँ है और यूसुफ यहाँ है। आपको मालूम है राजा के बाद सेकंड नंबर की पोजीशन अगर किसी की थी तो वो थी यूसुफ की। मैं आज यीशु मसीह के नाम में आप लोगों के सबके जीवन में यूसुफ की आशीष को रिलीज करता हूँ। मैं इस बात को घोषित करता हूँ कि जितने लोग मुझे समय सुन रहे हैं और जो टाइप आमीन लिखेंगे वे अपनी आशीष को प्राप्त करेंगे। यूसुफ की आशीष आपके जीवन में मैं अनाउंस और प्रोनाउंस करता हूँ। यूसुफ का मतलब होता है हिब्रू में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसका अर्थ है
किसी भी परिस्थिति में बढ़ना आपको कोई भी दुष्ट रोक नहीं सकता। आपका प्रमोशन आएगा, आपकी परिस्थिति बदलेगी, आपका फाइनेंस बढ़ेगा, आप कभी भी गड्ढे में नहीं रहेंगे, आप हमेशा ऊंचाई पर जाएंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ। और प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और विश्वास कर लें, आज इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। आज इस प्रार्थना के बाद आपका प्रमोशन लेटर आ रहा है, आपकी वो पेंशन का काम होने जा रहा है, आपके बच्चे जिसके लिए आप प्रार्थना करें उसकी जॉब बहुत जल्दी लगने वाली है। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। यीशु मसीह के नाम में पिताजी हम आपका धन्यवाद करते हैं। विश्वास के साथ इस प्रार्थना में जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु बहुत आयत की आशीष दे। प्रभु जो विश्वास से काम करता उससे आप प्रसन्न होते हैं। इन्होंने तेरे वचन पर विश्वास किया है तो आप इन्हें आशीषित करना। इनके जीवन में प्रमोशन आए, बंद द्वार खुल जाएं, इनके आंसुओं को पोंछ, इनके दुख तकलीफ को दूर कर। और अगर इनकी परिस्थिति यूसुफ के जैसे है प्रभु जी तो वो बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अगर ये तेरे नाम के कारण दुख उठा रहे हैं, तेरे नाम के कारण ये घायल किए जा रहे हैं, तेरे नाम के कारण ये सताए जा रहे हैं, तो आज की रात्रि मेरी एक ही प्रार्थना है प्रभु जी, इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो जाए। आज की सुबह इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो जाए। आज की इस दोपहर प्रभु जब ये इस वीडियो को देख रहे हैं और रात में जिस समय भी इस वीडियो को ये देखेंगे उसी समय प्रभु इनके जीवन में चमत्कार करना। ये प्रार्थना के बाद प्रभु इनकी दशा दिशा बदल जाए, यही मेरी प्रार्थना। सारा आदर महिमा सम्मान मैं आपको देता हूँ प्रभु। धन्य ये बाहर जाते वक्त, धन्य भीतर आते वक्त, धन्य इनकी कटौती, और जिस भी काम में हाथ लगा उसमें आप इन्हें आशीषित करना। परमेश्वर इनके विश्वास के काम के अनुसार प्रभु जी आप इन्हें आशीष देना प्रभु जी। आप इनके काम में प्रसन्न होना प्रभु जी। ओ प्रभु जी इनको बहुत आयत की आशीष दे। ऐसे लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं प्रभु जी जो वास्तव में इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, इनका प्रमोशन आ जाए प्रभु जी, इनकी जॉब लग जाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। इनके दुख दूर हो जाए, इनके काम धंधे चलने लग जाए फास्ट रीति से प्रभु जी। इनके बिजनेस बढ़ने लगे, इनका टारगेट इस महीने प्रभु जी पूरा हो चुका हो, यही मेरी प्रार्थना। आने वाले दिनों में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जो विश्वास से काम कर रहे हैं वे नई ऊंचाइयों को देखने पाएंगे। यीशु के नाम से मांगते पिता मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आपके एक लौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते इस प्रार्थना को प्रभु सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे और वो परमेश्वर आपकी दशा और दिशा को बदल दे। सबको जय मसीह।